नमस्कार जी। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना सीख चुके हैं, तो उसी तरह से आज हम फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, पहले का तीसरा भाग, एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें पी एक्स दे रखा है x की 4 घटा 5x जमा 6 जमा 5x जमा 6। तो इसमें 4 के बाद ये 4 की घात का बहुपद है, इसकी घात 4 है, तो 4 के बाद हम इसको सीरीज वाइज में लिखते हैं। 4 के बाद जो पद अनुपस्थित हैं, जो अपसेंट है, उनको हम लिख लेते हैं। तो x की 4, अब x की 3 का नहीं है तो 0x की 3, x की 2 का भी नहीं है तो 0x की 2 घटा 5x जमा 6। हमने इसको एक सिस्टमेटिक जनरल इक्वेशन की फॉर्म, जनरल टाइप में हमने पी एक्स को लिख लिया। इसी तरह से जी एक्स है 2 घटा एक्स की 2, तो एक्स की 2 इसमें बाद में दे रखा है, तो घटा एक्स की 2, अब एक्स का टर्म नहीं है, जमा 0x जमा 2। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब जी एक्स को पी एक्स से भाग देते हैं। तो हमारा आ रहा है घटा एक्स की 2 जमा 0x जमा 2, और हमारा पी एक्स लिख लिया हमने एक्स की 4 जमा 0x की 3 जमा 0x की 2 घटा 5x जमा 6। अब जो हम रफ काम है हम यहाँ कर लेंगे रफ। तो यहाँ x की 4 है, यहाँ घटा x की 2 है, तो x की 4 बटे घटा x की 2, तो हम आएगा घटा x की 2। तो घटा x की 2 को सारे से गुणा कर दो, घटा x की 2 कीजिए, क्या आया? तो x की 4 जमा 0x की 3 घटा 2x की 2। अब चिन्ह बदल दीजिए, घटा ये जमा का घटा कर दिया, ये घटा का जमा कर दिया, कैंसिल कैंसिल, और ये आया 2x की 2 घटा 5x जमा 6। अब हमें यहाँ क्या आया, ठीक है, तो हमारा क्या है, अब x की ये पहला सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2x की 2, और बटे में घटा x की 2, तो क्या आएगा घटा 2। घटा 2 से सारे को गुणा कर, तो 2x की 2 0x घटा 4, तो घटा घटा जमा, तो ये कैंसिल, घटा का 5x जमा का 10, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा आया शेषफल, घटा 5x जमा 10, और घटा x की 2 घटा 2, ये हमारा आया भागफल, ठीक है। तो हमारा क्या आया, हम लिख देंगे हमारा भागफल क्या आया, घटा x की 2 घटा 2, और शेषफल आया हमारा घटा 5x जमा 10, ठीक है। अब शेषफल यदि शून्य आ जाता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड, मतलब जी पी का गुणनखंड है, फैक्टर है। तो अब ये ऐसे ही इसी बेस पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि जी बहुपद पी का गुणनखंड है या नहीं। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है जी टी इज इक्वल टू जी टी बराबर टी की 2 घटा 3, और पी टी है 2t की 4 जमा 3t की 3 घटा 2t की 2 घटा 9t घटा 12। तो अब हमारा दिक्कत क्या है, t की 2 के बाद हमारा जो ये टर्म है टी वाला
जो पद है वो गायब है। तो हम लिख लेंगे टी की 2 जमा 0t घटा 3। अब हम इसको इससे भाग देते हैं तो हमारा क्या आया 2 टी की 4 जमा 3 टी की 3 घटा 2 टी की 2 घटा 9 टी घटा 12। ठीक है, तो हमारा क्या आया, हम इसको टी की 2 जमा 0t घटा 3। अब हम रफ फिर वही हम किस 2 टी की 2 बटे टी की 2 सॉरी टी की 4, तो हमारा आएगा 2 टी की 2, मतलब इसको पूरे को 2 टी की 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 टी की 4 0 टी की 3 घटा 3 टी की 2 जमा घटा घटा कैंसिल। अब हमारा है 3 में से 0 गए 3 टी की 3 हो गए, तो घटा का 2 जमा का 3 तो जमा टी की 2 घटा का 9 टी घटा के 12। अब तीन टी की 3 बटे टी की 2 तो आ गया 3t। 3t से इसको पूरे को गुणा कर दीजिए जमा 3t, तो 3t की 3 हो गया जमा 0t की 2 घटा 9t। ठीक है, तो हमारा क्या आया, तो हमारा अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम तो हमारे यहाँ है घटा 2, यहाँ आ गया 6, घटा के 6 और यह आएगा हमारा जमा का 4। अब हमने इसको 3t से मल्टीप्लाई किया आ गया, अब इसमें कैंसिल हो गए माइनस, पहले माइनस प्लस ये भी कैंसिल, 4t की 2 घटा 12 ये आपका आया जमा 0t घटा 12। अब कितने से गुणा करें, अब हम इसको 4 टी की 2 बटे टी की 2 ये आ गया हमारा 4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा आया 4t की 2 0t घटा 12, तो हमारा घटा घटा जमा, तो ये हमारा कैंसिल होगा टोटल, तो ये आ गया 0t मतलब शून्य बहुपद है। तो हाँ जी टी पी टी का गुणनखंड है। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड जो पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट क्या है, इसमें जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है ही नहीं, तो जी एक्स क्या है 3x एक्स की 2 जमा 3x जमा 1, तो ये सही है बिल्कुल, इसमें सभी पद मौजूद है।
पी एक्स में देखिए 3x की 4 जमा 5x की 3 घटा 7x की 2 जमा 2x जमा 2, तो ये इसमें भी सभी पद मौजूद हैं। अब हम देखते हैं सिंपल नहीं, 3x की 4 जमा 5x की 3 घटा 7x की 2 जमा 2x जमा 2, और हमारा है x की 2 जमा 3x जमा 1। इसे हम रफ फिर ले लिया, तो हमारा 3x की 4 बटे x की 2 क्या आएगा, 3x की 2। तो कहने वाला हमने इसको 3x की 2 से हमने इसको सारे को गुणा किया, तो 3x की 4 जमा 9x की 3 जमा 3x की 2 घटा घटा घटा, ये कैंसिल, घटा 4x की 3 घटा 10x की 2 घटा का 7 घटा का 3 घटा का 10 जमा 2x जमा 2, ये हमारा आ गया। अब क्या किया, अब हमारा ये कॉर्नर पे कौन है, घटा 4x की 3 बटे x की 2, ये आ गया घटा का 4x। घटा का 4x से इसको मल्टीप्लाई किया, घटा का 4x की 3 घटा 12x की 2 घटा का 4x, तो ये जमा, साइन पलट दी हमने, ये जमा कैंसिल, तो ये आया हमारा 2x की 2 घटा का 10 जमा का 12 घटा का 10x की 2 जमा 12x की 2 2x की 2 घटा जमा का 2x जमा का 4x हो गया 6x जमा 2। अब कॉर्नर पे यहाँ है 2x की 2 और यहाँ है x की 2, तो ये आ गया 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सारे को, तो हमारा क्या है 2 से गुणा करेंगे, तो 2x की 2 जमा 6x जमा 2, तो ये घटा घटा घटा, तो ये आ गया हमारा 0x। तो हाँ, gx px का क्या है, गुणनखंड है। अब इसी का एक तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, तीसरा भाग, तो वो देखिए, तो इसमें दे रखा है gx बराबर x की 3 घटा 3x जमा 1, तो इसमें x की 3 है, इस जो बहुपद की जो घात है 3 है, तो इसमें x की 2 के जो पद है वो गायब है, अनुपस्थित है, मौजूद नहीं है, तो x की 3 जमा 0x की 2 घटा 3x जमा 1, ठीक है। और इसमें देखिए x की ये 5 घात का बहुपद है, तो x की 5 के बाद x की 4 का जो पद है वो गायब है, तो x की 5 जमा 0x की 4 घटा 4x की 3 जमा x की 2 जमा 3x जमा 1, तो फिर तो हमारा क्या आएगा, x की 5 जमा 0x की 4 घटा 4x की 3 जमा x की 2 जमा 3x जमा 1, और यहाँ आएगा हमारा x की 3 जमा 0x की 2 घटा 3x जमा 1। तो फिर वही हम डिवाइड करने से पहले रफ वर्क क्या है, x की 5 बटे x की 3, तो ये क्या आएगा x की 2, तो x की 2 आ गया, x की 5 इससे गुणा कीजिए जमा 0x की 4 घटा 3x की 3 जमा x की 2, साइन पलटी, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल और आपका ये भी कैंसिल ही है, तो घटा का x की 3
जमा 0x की 2 जमा 3x जमा 1। अब x की 3 घटा का है बटे x की 3 इसका कॉर्नर, तो घटा का 1 से गुणा करके दे, घटा का 1 हम ले लिया, तो कीजिए घटा का x की 3 घटा 0 x की 2 जमा 3x घटा 1, तो जमा जमा, तो आपका घटा तो कैंसिल, ये जमा तो ये कैंसिल, ये बच गया 2। तो हम लिखेंगे Rx क्या है, Rx 2 है, नॉट इक्वल टू 0x। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ 0 आ रहा है, Rx बराबर 0 आ रहा है, तो इसलिए ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है तो ये बहुपद नहीं है, तो हम लिखेंगे gx px का बहुपद, ये सॉरी गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो जब हमने क्या सीखा, हमने सीखा यदि इस जो भाग, ये जो पार्ट है इसमें 0x आ रहा है, मतलब जीरो को कोई मतलब नहीं होता है जब हम अलजेब्रिक उसमें लिखते हैं, 0 मीन्स 0x, मतलब शून्य बहुपद आ रहा है। जब शेषफल शून्य बहुपद आ रहा है तो गुणनखंड है, जब शेषफल शून्य बहुपद नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने आज के लेक्चर में सीखा कि यदि कोई बहुपद दूसरे बहुपद को पूर्णतः विभाजित करता है तो वह उसका गुणनखंड है, अदरवाइज अन्यथा नहीं है। थैंक यू। तो छोटा सा काम है, बिल्कुल आप कीजिए। थैंक यू।